तो भाई तुम्हें एक कहानी बताता हूँ वाली। और भाई एक लिंक्डइन पर मैसेज आया लड़की का। हम्म, लड़की का मैसेज आया, उसमें बोलती और उसको रेफरल चाहिए था। बेसिकली जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उस कंपनी में ही उसको एक रेफरल चाहिए। तो मैं कहा ठीक है, ओके। तो फिर उसने ना क्या किया था ना, अपना रिज्यूमे नहीं भेजा हुआ था उसी में। तो कहती कि अगर आपको एडिशनल डिटेल्स चाहिए तो आप बता दीजिएगा। तो ऑब्वियसली कभी कोई रेफरल मांगता है तो रिज्यूमे साथ में ही भेजता है। एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत थी, ठीक है। उसने नहीं भेजा तो मैंने उसका रिज्यूमे मांग लिया। तो अब उसको मुझे ना रेफर करना है। तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बताता हूँ भाई। लिंक्डइन तुम बहुत लोगों को देखते होगे, ज्ञान फैलते हैं कि इस तरीके से रेफरल मांगो, ये तरीके से मैसेज ड्राफ्ट करो, या फिर उसमें अपनी ये स्किल्स मेंशन कर दो, अपने ये कुछ बढ़ा चढ़ा के लिख दो, अगर मान लो तुमने इतना किया तो उतना लिखो। मतलब काफी चीजें रहती हैं लिंक्डइन पे। कई लोग ऐसे पोस्ट करते हैं कि इस तरीके से रेफरल मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेज रेफरल मांगने के। और कई लोग तो भाई टेम्पलेट शेयर कर देते हैं कि ये करो, इससे तुम्हें जरूर मिलेगा, और फिर उसमें अपना स्क्रीनशॉट अटैच करते हैं, देखो मुझे भी इस चीज से सक्सेस मिली हुई है। कई लोग को भाई अब तो एआई टूल्स आ गए हैं, उसी से ही लिख देते हैं कि भाई मुझे इस कंपनी में रेफरल चाहिए, ये चीजें हैं, मेरे पे क्वालिफिकेशन है, एक मैसेज ड्राफ्ट कर दो, मुझे भेजना है, ये वो। बट एक सिंपल एक चीज बताऊं तुम्हें मैं, भाई ये सब कुछ काम नहीं करता। करता है, बट इतनी मेहनत क्यों करनी जब हम इंटरव्यू की तैयारी में उतनी मेहनत कर लो ना। देख, जिस जो भी तुम्हें रेफरल चाहिए होगा ना, तुम जिस जिस कंपनी में तुमको रेफरल चाहिए, तुम उसके जो 10 बंदे हैं, जैसे मान लो तुम्हें फॉर एग्जांपल ले लेते हैं गूगल में रेफरल चाहिए, तुम उसके 10 से 15 बंदों को लिंक्डइन पे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दो। 10 से 15 क्यों बोलो, क्योंकि हो सकता है कुछ एक्सेप्ट करें कुछ ना करें। तो उसमें से 5 या 6 तो कर ही लेंगे। और अगर नहीं कर रहे तो और 15-20 को और भेज दो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो उसमें वो एक्सेप्ट कर लेंगे। और सबको सेम भेज दो कि मेरा नाम ये है, मैं इस कॉलेज में, अगर तू फ्रेशर हो तो मैं इस कॉलेज में करता हूँ, अगर तू एक्सपीरियंस्ड है 1-2 साल तो इस कंपनी में काम करता हूँ, और मेरा ये टेक स्टैक है जिस पर मैंने काम किया है, और मैं इस डोमेन में काम करता हूँ। ये लिख दो। मुश्किल से हार्डली 4 से 5 लाइन और लिख दो। अटैचिंग माई रिज्यूमे फॉर योर रेफरेंस। खत्म। और लिख दो, और लास्ट में लिख दो इफ यू हैव एनी एडिशनल क्वेरीज प्लीज लेट मी नो। और फिर करके भेज दो कि भाई कि आप मुझे रेफर कर दो। और मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ भाई, सिर्फ इतने ही मैसेज से ना लोग रेफर कर देते हैं। मैंने भाई कितने रेफरल मांग लिए, बहुत रेफरल मांगे भाई मैंने। जब मेरी ये नौकरी फोर्थ थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर का टाइम था, तो बहुत दबा के ऐसे मैसेज किए थे, और सबसे रेफरल मिल जाता भाई। रेफरल लेना कोई बड़ी बात नहीं है। रेफरल के बाद शॉर्टलिस्ट होना बड़ी बात है, खैर वो डिफरेंट स्टोरी है। पर मैं तुम्हें ये चीज बता रहा हूँ तो तुम थोड़ा ध्यान रखना इस चीज के बारे में कि रेफरल मांगने के लिए टेम्पलेट ये सब उठाना, ये सब बेकार की बातें हैं। गिन के 5 से 7 लाइन लिखनी होती हैं, अपना रिज्यूमे अटैच करो, खत्म। और भाई तुम जितने 15-20 कनेक्शन बने बने हैं ना, जितने जितना तुम्हारा एक्सेप्ट करी सबको भेज दो। और उसमें से 2 या 3 जरूर तुम्हें रेफर कर देंगे। एक ने कर दिया तो तुम्हारा रेफर हो नहीं पाएगा, तो तुम दूसरी ईमेल आईडी पे भी रेफर ले सकते हो। तो ये भी चीज होती है, ठीक है। तब ज्यादा चकल्लस में मत पड़ना, ठीक है। सीधा अपने इंटरव्यू पे फोकस करो और मौज लेते रहो। अभी मैं जा रहा हूँ भाई उसी लड़की को रेफर करने। और मुझे भी नहीं पता वो जो पोजीशन एक्चुअली होता क्या है ना, वो जो पोजीशन एक्चुअली वो लड़की फ्रेशर ही है। बट लेकिन जो जिस पोजीशन के लिए वो रेफर मांग रही है ना, वो हमारी कंपनी में होता क्या है कि वो जनरली दूसरे कैंडिडेट, जो कैंडिडेट्स हमारे यहाँ आने वाले हैं नेक्स्ट बैच के, वो उसकी उनके लिए खोलते हैं, ताकि वो अपनी वर्क डे पे एक प्रोफेशनल तरीके से प्रोफाइल बना ले। बेसिकली वो कैंपस हायरिंग वाले ही होते हैं। तो अभी वो जॉब देख के समझ में आ जाएगा कि क्या सिस्टम है इसका। पर 110% वही होगा, और फिर मैं उसको बोलूंगा सॉरी पर ये ऑलरेडी आइडेंटिफाइड कैंडिडेट्स के लिए है, तो उसका मुंह उतर जाएगा। यही होता है। चलो भाई, तुम्हें मैं अपनी बात प्रूव कर दूं। अभी मैं उस लड़की को रेफरल दे रहा था, देखो मेरे पोर्टल पे क्या मैसेज आया। थैंक यू फॉर योर रेफरल, हाउएवर दिस प्रोजेक्ट हैज ऑलरेडी बीन अप्लाइड और रेफर टू द जॉब रिक्विजिशन एंड विल नॉट रिसीव डुप्लीकेट नोटिफिकेशन टू अप्लाई। इसका मतलब इस लड़की को किसी और ने भी रेफरल दे दिया है। तो यही मैंने तुम्हें पहले बताया था कि भाई उसने भी मेरे से थोड़ी ना सिर्फ मांगी होगी, कम से कम 15-20 लोगों से मांगी होगी। अब 15-20 में से कम से कम पहले जिसने कर दिया कर दिया। अब जिसने पहले कर दिया फट से एकदम हो जाएगा उसका। तो ये चीज मैं तुम्हें समझा रहा था भाई। और उसमें मुझे तुम्हें पता क्या मैसेज भेजा था, उसने भी ऐसी एडिशनल डिटेल ये वो फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं लिखना भाई, कुछ भी नहीं। सिंपल, माय नेम इज दिस फ्रॉम
फ्रेशर तो ये, वरना करंट कंपनी क्या डोमेन में काम करते हो, खत्म, रिज्यूमे फॉर योर रेफरेंस खत्म, तुम्हें भाई रेफरल मिल जाएगा। क्योंकि देखो रेफरल देने वाले कौन होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैं कॉलेज में था ना, तो जो सीनियर थे, जो हमारे कॉलेज के थे, या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में काम कर रहे हैं, जो 5-5 साल सीनियर है, तो वो क्या वो क्या सोचते होंगे, अब वो मेरी समझ में अब आता है। ऐसा मुझसे कोई रेफरल मांगता है, अब मेरे सामने कोई इतनी बड़ी इंग्लिश में लिख के कोई भेजेगा, तो भाई ठीक है मैं उसको भी रेफर कर दूंगा, बट अगर तुम मुझे इतनी बड़ी चीज इतने में भी लिख के भेज दोगे ना, मैं तब भी रेफर कर दूंगा भाई। और ये मेरी मेरी सोच नहीं है भाई, मेजोरिटी लोग कर देते हैं, 10 में से कम 6 से 7 लोग कर देते हैं, तुम जरा सा लिख के भेजोगे सब हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत ज्ञान हो गया, तो बाकी इंटरव्यू की तुम तैयारी पे ध्यान दो, अगर तुम इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ठीक है, तो चलते हैं क्या, कहीं नहीं चलते हैं, कुछ है ही नहीं करने के लिए अभी तो, खाना वाना खाना है, सिस्टम सेट करना है। और मैं सोच रहा हूँ भाई इस वीडियो या फिर ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब मार देना, और अगर तुम्हारे कुछ और भी डाउट हो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कैसे जाना होता है, या फिर कुछ भी है ऐसा पराना टाइम करना जो भी है, भाई सीधा रॉ बातें ही मिलेंगी तुमको मुझसे, कोई घुमा फिरा के कुछ भी बढ़ा चढ़ा के कि भाई ये कर लेते हैं ये, और आजकल एआई ये कर लेगा, आजकल एआई वो कर रहा है, एआई जॉब खा जाएगा, कुछ भी तुम्हें ऐसा डर वर कुछ भी लग रहा हो, रॉ बातें मेरे से सुनोगे, एकदम नो फिल्टर। कमेंट कर देना, जो भी पूछना हो तुम्हारा भाई सबका जवाब दे देगा। ठीक है, तो चलते हैं, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो भी है तुम्हारा कर देना। बाय बाय।